वेलकम लर्नर्स। आज हम एक नया कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहने वाला है हमारा इंग्लिश। अगर आपने एफए का सिलेबस देखा हो, एफए 2026, उसमें ये कंपोनेंट आपका 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, विच इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ वेटेज। और एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस ये एक लैंग्वेज है, इसको आप आसानी से ग्रास्प कर सकते हो और हमारी एजुकेशन भी इसी में हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी रही बात समझने की, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर भी है उसको भी समझने में इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। तो हाँ गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है। अब इसके 8 कंपोनेंट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पहला आ गया आपका नाउन, दूसरा आ गया प्रोनाउन, तीसरा आ गया वर्ब, चौथा आ गया एडवर्ब, पांचवा आ गया एडजेक्टिव, छठवां आ गया इंटरजेक्शन, सातवां आ गया प्रेपोजिशन, आठवां आ गया कंजक्शन। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम इतना डीप नहीं जाएंगे हर एक में, क्योंकि हमें हर एक ये चीज़ यानी हर एक कंपोनेंट आठों का, जो भी ये 8 कंपोनेंट्स हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई जगह है जैसे जम्मू है, तो ये जम्मू जो लफ्ज़ है, वर्ड है, ये आ गया आपका नाउन। अब जैसे कोई फोन है, आईफोन, तो आईफोन आ गया नाउन। अब जैसे कोई एनिमल है, डॉग, ये भी आ गया नाउन। ओके, नाउन आपको क्लियर है। आगे चलते हैं प्रोनाउंस। यहाँ पे लिखा है वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम लूँ कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ ईटिंग, तो मैं अब जहाँ ही यूज़ कर रहा हूँ, अगर प्रोनाउंस नहीं होते हमारे पास, हमें बार बार राहुल बोलना पड़ता। राहुल इज़ ईटिंग, राहुल इज़ स्लीपिंग, राहुल इज़ स्टडिंग, तो काफ़ी इससे लेंथ ही हो जाता सब कुछ। बोलने तक तो ठीक है, फिर लिखने में काफ़ी दिक्कत आ जाती। इसलिए ये जो कंसेप्ट है प्रोनाउंस, ये आता है जहाँ पे नाउन की जगह ये यूज़ होता है। जैसे राहुल इज स्लीपिंग की जगह हम बोल सकते हैं ही इज स्लीपिंग, ही इज स्टडिंग, ही इज ईटिंग। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आते हैं। ही, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए, फॉर एग्जांपल मेल जो होगा उसके लिए। शी आ गया फेमिनाइन जेंडर के लिए, यानी जो फीमेल्स होगी उनके लिए। इट मोस्टली हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं। दे आ गया उनके लिए। यू आ गया आप, मतलब तुम एक हिसाब से, और वी आ गया हम सब, एटसेट्रा। अब आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी एक्शन जो आप करते हैं, एक्शन वर्ड्स। जैसे ड्राइविंग आ गया, प्लेइंग आ गया, अच्छा, ईटिंग आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वर्ब्स आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रेफरेंस में। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव को आपको याद करना है कि ये मॉडिफाई करते हैं। दे आर मॉडिफायर्स, मतलब चेंज करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। ओके। जो एडवर्ब है, इसके नाम में ही वर्ब है, दिख रहा है आपको? तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब और जो आपका एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एडवर्ब की बात कर रहा हूं कि ही इज ड्राइविंग वेरी फास्ट। अब जो ये ड्राइविंग तो वर्ब आ गया, ड्राइविंग तो आपका वर्ब आ गया। एडवर्ब क्या हुआ? मॉडिफाई कैसे हो? ही इज ड्राइविंग वेरी फास्ट, वो काफी तेज चला रहा है। ही इज स्टडिंग एफिशिएंटली। अब जो ये लफ्ज है एफिशिएंटली, स्टडिंग तो वर्ब आ गया आपका, एफिशिएंटली जो है वो आ गया आपका एडवर्ब। ओके। अब इसी तरह से एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लास में बैठे हैं, उसके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लास इज वेरी स्पेशियस, दिस क्लास इज confined, this class is, you know, well lighted,
तो जो लफ्ज हैं वेल लाइटेड, स्पेशियस और मतलब और ऐसे ही जो नाउन को एक्सप्लेन करें, मॉडिफाई करें। तो क्लास आपका नाउन आ गया, और ये जो स्पेशियस वगैरह हमने लफ्ज यूज किए, कन्फाइंड यूज किया, ये आ गया आपके एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो एडवर्ब है ना, ये अनदर एडजेक्टिव के साथ भी आप यूज करते हो। इसकी एग्जांपल है, हम यहां पे समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं एक सेंटेंस, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो यहां पे जो, अब यहां पे मैं सेंटेंस बता रहा था आपको, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसको अगर हम एन हटा लें यहां से, और एन की जगह अगर हम वेरी या टू लिखें, तो ये बन जाएगा शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल या फिर टू इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये जो लव्स है ना, वेरी या टू, ये आ गया आपका एडवर्ब, क्योंकि ये आपके नाउन जो है आपका इंटेलिजेंट, नाउन आपका गर्ल है, इसको एक्सप्लेन कर रहा था एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। अब यहां पे भी एडवर्ब आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव के साथ भी यहां पे एडवर्ब आपका प्रेजेंट है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो एडवर्ब है, ये मॉडिफाई तो करता है वर्ब को, लेकिन ये अनदर एडजेक्टिव के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल ये है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल या फिर शी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका नाउन आ गया, ठीक है, गर्ल आ गया नाउन। इंटेलिजेंट आ गया कि ये जो नाउन के बारे में आपको मॉडिफाई कर रहा है या बता रहे हैं, वो एडजेक्टिव आ गया। शी आपका वही प्रोनाउन आ गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और ये आपका एडवर्ब आ गया। लेकिन एडवर्ब तो आया, लेकिन किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, हम एडवर्ब तक पढ़ चुके थे, एडजेक्टिव तक पढ़ चुके थे। अब है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको याद रखना है कि ये एक्सप्रेस करते हैं इमोशन। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे चैप्टर्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह, उसमें ये लफ्ज यूज होते थे, ओ, अलास, वाव, और इनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता था। ये इनकी पहचान होती थी कि ये इंटरजेक्शन है। तो आपको याद रखना है इंटरजेक्शन से आप, फॉर एग्जांपल इंटरजेक्शन को इंजेक्शन भी याद रख सकते हैं कि आधे डर जाते हैं इंजेक्शन से, तो वो भी डरना भी एक इमोशन आ गया। तो वही एक्सप्रेस इमोशन, ओ, अलास, वाव, एटसेट्रा। ठीक है, अब है प्रपोजिशन। अगला जो कंपोनेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है प्रपोजिशन। अब इसका थोड़ा वर्ड्स की अगर हम ब्रेक डाउन करें वर्ड्स को, प्री का मतलब आता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको हम समझ सकते हैं इस सेंटेंस से, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बिफोर से ये है कि ये नाउन के पहले आएगा, ओके, और ये पोजीशन बताएगा नाउन की या प्रोनाउन की। अब ये आते हैं इस एग्जांपल, ऑन, इट, एट। जैसे द बुक है, ये ऑन द टेबल है, यानी टेबल आपका नाउन आ गया, और ऑन है यहाँ पे प्रपोजिशन, ये बता रहा है बुक है कहाँ पे। ठीक है, और ये आता भी इससे पहले है। ठीक है, अब है लास्ट हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सी ओ एन से रख सकते हैं आप कनेक्टिंग, जंक्शन आ गया आपके एंड्स। फॉर एग्जांपल जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं आपके, जो एंड्स होते हैं उनके, ये कनेक्ट किए जाते हैं वहां पे, जहां पे ये कनेक्ट किए जाते हैं जंक्शन, उनको उनको बोला जाता है। तो वो एक हिसाब से एंड्स ही होते हैं, वहां पे ट्रेनें रुक जाती हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन आ गया आपका कनेक्टिंग एंड्स या फिर ज्वाइनिंग वर्ड्स, और ये आते हैं, काफी एग्जांपल्स हैं इनकी। एंड आ गया, जैसे मैं बोलूं ही इज गुड लुकिंग एंड ही इज इंटेलिजेंट, मतलब वो अच्छा दिखता भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पे हमने एंड या दो अलग अलग सेंटेंसेस जोड़ दिए। इसी तरह बिटवीन, और, बट, और ये लव्स पेयर्स में भी आते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, एज वेल एज भी आया, एटसेट्रा। ओके लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे ऊपर, तो आपको याद रखना है ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक आ गया आपका फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, दूसरा आ गया सेकेंड डिग्री कंपैरेटिव, और ये याद रखना आप, ये दो के लिए होता है,
ठीक है। थर्ड आ गया आपका थर्ड डिग्री सुपरलेटिव फॉर ग्रेटर देन टू। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता चुका हूँ एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको दिस इज एन इजी टास्क, तो जो इजी है वो आपका आ गया एडजेक्टिव, ये हम समझ चुके हैं। अब इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, डिग्रीज बोल लो, ठीक है, एडजेक्टिव्स की। एक आता है जो आपका बेसिक होता है, जो कि एज इट इज वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल इजी। अब इजी के आगे अगर हम ई आर लगा लें तो वो इजियर हो गया। आई ई एस टी लगा दें तो वो बन गया इजीएस्ट। तो रूट वर्ड आपका क्या रहा, ई ए एस, यानी इजी। आई ई आर लगाया तो आप कंपेयर कर रहे हो दो के बीच। आई ई एस टी लगाया ई एस के आगे तो आप दो से ज्यादा को कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो ये एक बेसिक वर्ड है, रूट वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल कि ये काबिल बच्ची है। शी इज मोर इंटेलिजेंट आधा सेंटेंस हो जाएगा, तो हमें बोलना पड़ेगा शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, तो मतलब आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो। और अगर हम बोलें कि शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमें बोलना पड़ेगा दो से ज्यादा से कंपेयर करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द क्लासेस of all the girls in this class, she is most intelligent of all the girls in this class। आपको इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आपको आगे एरर स्पॉट करने में क्वेश्चंस आएंगे, वैसा ही एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए हम लेते हैं। शी इज टॉलर ऑफ ऑल द 10 गर्ल्स इन द क्लास। अब यहाँ पे जो गड़बड़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे टॉलर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा हुआ था तो ये सेंटेंस ठीक था, क्योंकि आप कंपेयर देखो किससे कर रहे हो, ऑल द 10 गर्ल्स इन द क्लास, सभी से कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, यानी टॉलेस्ट आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो लर्नर्स, अब हम ये चीज करने वाले हैं कि जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे इंग्लिश का, उसमें हम वोकेबलरी भी कवर करते जाएंगे और फ्रेजेस और ईडियम्स भी कवर करते जाएंगे। कोई सेपरेट क्लास नहीं रखेंगे ताकि आप पे कम बर्डन पड़े। फॉर एग्जांपल आज हम देखेंगे वोकेबलरी के 5 वर्ड्स और फ्रेजेस ईडियम्स भी 5 देखेंगे। इस तरह से आपका साइड बाय साइड ये दोनों चीज़ें कवर होती जाएंगी, जो कि आपके सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वोकेबलरी के बारे में। 5 लफ्ज हैं, जैसे क्वीवर आ गया, क्यू यू आई वी ई आर। इसका आपको याद रखना है टू शिवर, मतलब कांप जाना, कांपना। इसका आप रख सकते हैं टू शिवर। क्विवर का मतलब आ गया टू शिवर या टू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल भी मतलब कांपना ही होता है। दूसरा लफ्ज है आपका रेकलेस। आपको याद रखना है कि कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमेशा जो लफ्ज किया जाता है, ये जो न्यूज़ में लेटर यूज होता है, वर्ड यूज होता है, वो आता है दिस एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिस्टर एंड, जो भी आगे लिखा होगा मिस्टर एक्स वगैरह, ठीक है। रेकलेस आगे केयरलेस, मतलब ऐसी ही गाड़ी चला रहे थे बिना किसी की केयर किए हुए। रुथलेस आता है, एक आ गया रेकलेस, ये आप समझ चुके हैं। अब है रुथलेस। रुथलेस आ गया, फॉर एग्जांपल आधे लोग देखेंगे आपने देखे होंगे आपने, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के साथ गलत करें या कुछ करें, तो उनका एक हिसाब से स्टोन हार्ट होता है, तो क्रूल होते हैं वो। दीज आर रुथलेस पीपल, तो ठीक है। रुथलेस आ गया, क्रूल। अब आता है आपका अगला जो लफ्ज है वो है ट्रिवियल। ट्रिवियल आ गया, फॉर एग्जांपल काफी बेसिक, जैसे कोई बच्चे किसी बेसिक बात पे लड़ रहे हो जो कि उतनी ज़रूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल तूने मुझे उस नाम से क्यों बुलाया, इस नाम से क्यों बुलाया, तो वही होता है ट्रिवियल आ गया, नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसी ही किस बात पे लड़ रहे हो तुम लोग, ये कोई बात है लड़ने की। अब है जो आपने, मेरे ख्याल तो मैंने भी नहीं सुना था ये जब मैंने पढ़ा था पहली बार, हम ड्रम। मैंने ये लफ्ज़ कहीं नहीं सुना था आज तक, ये बस बुक्स में मिला मुझे। हम ड्रम आ गया, मोनोटोनी या लैक ऑफ एक्साइटमेंट। फॉर एग्जांपल आप रोज सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, काफी ये एक मोनोटोनस या मोनोटोनी आ गया, एक ही काम बार बार करना, जिससे इंसान मतलब काफी बोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल सुबह उठ के रोज ब्रश करो, सुबह उठ के रोज एक ही चीज करो, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्ब योर हेयर्स, ये काफी मोनोटोनस काम होते हैं, मतलब लैक ऑफ एक्साइटमेंट होती है इनमें इनको करते हुए, ठीक है। वोकेबलरी होगी आपकी।
अब आगे फ्रेजेस पढ़ते हैं, ईडियम्स पढ़ते हैं। हम आज 5 ईडियम्स पढ़ेंगे। पहला ईडियम है एड फेदर्स टू द कैप। ठीक है, एड फेदर्स टू द कैप मतलब टोपी को पंख लगाना। इसका मतलब होता है कि टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते हैं दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। अब ये थोड़ी होता है लिटिल मीनिंग के आप उसके दांत आपने नहीं बोली और उसके दांत खट्टे कर दिए हो। कोई मतलब मुहावरे मुहावरे होते हैं, इसका बस मीनिंग आपको देखना होता है। एड फेदर्स टू द कैप आ गया टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आता है आपका, काफी ये ऑब्जर्वेबल चीज रही होगी आपके लिए, फेयर वेदर फ्रेंड। हम सबके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है कि जब हमारे साथ सब कुछ ठीक होता है वो तभी तक हमारे साथ खड़ा होता है, तभी तक हमसे मिलता है। जरा सी कुछ गड़बड़ हो जाती है वो भाग जाता है या छुप जाता है। वही होता है फेयर वेदर फ्रेंड। अब मीनिंग है इसका अ पर्सन हु इज गुड टू यू ओनली ड्यूरिंग योर गुड टाइम्स। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब है आगे टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ये असल में आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो पुराना जमाना था तब हम लैंप्स यूज करते थे। अगर आपके जो एल्डर्स होंगे उनसे पूछ लीजिएगा आप, हम लैंप्स करते थे उनमें ऑयल लगता था और उसी को फिर बर्न करते थे। तो वही ये लैंप के रिगार्डिंग है टू बर्न मिडनाइट ऑयल, और लैंप्स के सामने फिर इंसान काम करता था या पढ़ता था। ये वही है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, आर्म चेयर आप समझ सकते हो, चेयर पे इंसान कितना कंफर्टेबली बैठा होता है, बैठा ही हुआ तो होता है। हाँ, काम वो इंटेलेक्चुअली कर रहा हो, वो काफी मुश्किल हो, लेकिन कंफर्टेबल होता है फिर भी एज कम्पेयर टू फिजिकल लेबर। जैसे हमारे मजदूर भाई हैं या फिर किसान हैं हमारे, वो दिन भर खड़े होते हैं और खून पसीना एक हो जाता है बेचारों का। तो ये आ गया एन आर्म चेयर जॉब। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल या इजी जॉब। ओके, एक लास्ट का जो फ्रेज या इडियम है हमारा वो रहने वाला है टू बी इन पिंक्स। अब आप समझिए कोई फॉर एग्जांपल किसी का चेहरा लाल पड़ जाता है तो हम बोलते हैं इसकी अच्छी हेल्थ है, फेयर स्किन भी है और अच्छी हेल्थ है। जिसमें बेचारे में खून ही नहीं होगा उसका क्या चेहरा लाल होगा। तो वही होता है टू बी इन पिंक्स का मतलब होता है टू एंजॉय गुड हेल्थ। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना हो कि अपनी दादी के बारे में या नानी के बारे में, तो आप उसको बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि माई ग्रैंड मा यूज टू बी इन पिंक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने, जो एज इट इज मेंशन्ड है आपके सिलेबस में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2026 के। वो है आपका मॉडल्स। अब मॉडल्स का मतलब क्या होता है, ये होते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जो लव्स है ना, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। ठीक है, वर्ब्स आ गया जो हम एक्शन पढ़ चुके हैं, यानी सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यही होते हैं आपके मॉडल्स। अब इनमें हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, जो पहला है आपका वो आ गया कैन, यानी कैन है आपका पहला सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, या कैन है आपका मॉडल। ठीक है, इसी तरह मे है, इसी तरह माइट है, इस तरह आगे भी है। अब जो कैन होता है ना, ये वहां पे यूज होता है जहां पे आपकी एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन डिलीवर लेक्चर, आई कैन ईट एटसेट्रा। ठीक है ना, या फिर आप परमिशन के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हो, आप बोले सर कैन आई गो टू द वॉशरूम। ठीक है, लेकिन जो वहां पे आपको सर के साथ कैन नहीं यूज करना है क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है। क्लास में आप यूज करोगे सर मे आई गो टू द वॉशरूम, ये नहीं बोल सकते हो आप सर कैन आई गो टू द वॉशरूम। आपको बोलना है सर मे आई गो टू द वॉशरूम, क्योंकि ये पर में भी परमिशन के लिए यूज होता है लेकिन फॉर्मल, जबकि जो कैन है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं दोस्त के साथ बैठे हो, भाई के साथ बैठे हो, आप सीधे उनको बोल सकते हो कैन यू पास मी दिस ग्लास। ठीक है, तो कैन का आ गया एबिलिटी जो समझा चुका हूं मैं, और परमिशन लेकिन इनफॉर्मल वाली वो भी बता चुका हूं। अब मे की मैंने आपको बोला आपको परमिशन के लिए तो यूज होगा लेकिन फॉर्मल परमिशन, जैसे सर को आप बोला सर मे आई गो टू द वॉशरूम। इसी तरह ये ब्लेसिंग्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं जैसे कोई छींक मारता है मे गॉड ब्लेस यू। उसी तरह पॉसिबिलिटी के लिए और हाई पॉसिबिलिटी
के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं सड़क से जा रहे हो और आपको बादल दिखें ऊपर आसमान में, तो आप बोल सकते हो कि इट मे रेन टुमारो या इट मे रेन टुडे। ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटी जो हाई हो। अब जो माइट है ये यूज किया जाता है उस पॉसिबिलिटी के लिए जो रेयर हो। फॉर एग्जांपल कोई बोले आई माइट फाइंड द गोल्ड वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, तो मतलब काफी रेयर केस है कि किसी को सोना मिल जाए चलते हुए। ठीक है, अब है आगे जो लव्स हैं वो है विल, यानी मॉडल्स जो हैं वो है विल, शैल, वुड। आपको इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों चीजों में वो याद रखनी कि ये फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज होंगे। आपको कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस बोलना है, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक लफ्ज यूज करना ही है। आप विल कर सकते हो, आई शैल कर सकते हो, वुड कर सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, अब यही लिखा हुआ है कि विल फ्यूचर सेंटेंस में। और आप बोल सकते हो कि आई विल accomplish दिस गोल इन माई फ्यूचर, या आई विल स्टडी दिस बुक इन फ्यूचर। ठीक है ना, वो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। अब शैल का क्या होता है, आप ये ज्यादातर आई के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो टू डिज्नी पार्क, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं डिज्नी पार्क जाऊंगा। यार वी शैल गो टू द डिज्नी पार्क। ठीक है, ये भी फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल विल के लिए आप ये भी बोल सकते हो आई विल बाय फॉर्च्यूनर, मैं कभी ना फ्यूचर में आने वाले टाइम में मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। वुड का भी यही फ्यूचर टेंस में ही यूज होता है ये, लेकिन वुड ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज पास मी दिस ग्लास, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। इसी तरह कुड भी हो सकता है पोलाइट रिक्वेस्ट के, कुड यू पास मी दिस क्लास, वुड यू पास मी दिस क्लास, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल आप एज में बड़े किसी से और मतलब चीज मांग रहे हो उसको जो आपसे एज में बड़ा है या तो आपका सीनियर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और कुड जो होता है ना ये आपका साथों साथ पास्ट बिहेवियर के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लूँ तो मैंने 11th 12th में मैड और नॉन मैड लिया था दोनों, तो ये मैंने थोड़ा ब्लंडर कर दिया था। तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि आई कुड हैव चोजन नॉन मेडिकल एज माई स्ट्रीम वाइल आई वॉज इन हायर सेकेंडरी। तो कुड आपका आता है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली होता है कि आप जिस प्रेजेंट में हैं अभी आप पीछे देखें पास्ट की तरफ। या फॉर एग्जांपल आई कुड हैव बाय अ बेटर कार, आई कुड हैव स्टडीड हार्ड। अगर फॉर एग्जांपल कोई फेल हो जाए बच्चा तो वो बोल सकता है कि आई कुड हैव स्टडीड हार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फॉर एग्जांपल किसी की फ्लाइट मिस हो गई तो वो बोल सकता है आई कुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट अर्लियर। इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला मॉडल आता है शुड, इसके अगला आता है मस्ट, और इसके अगला आता है आउट टू। ठीक है, शुड, मस्ट और टू। अब आपको इन तीनों चीजों में, तीनों मॉडल्स में ये चीज याद रखनी है इन्हीं तीनों की, यानी 8 9 10 की, यानी शुड मस्ट और ought की, कि ये जब हम हिंदी जबान अपनी बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना चाहिए, चाहिए लफ्ज ये उसके लिए यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को एडवाइस दूं कि यू शुड ईट ब्रेकफास्ट इन अ फेयर अमाउंट, या मैं बोल सकता हूं उसको कि यू शुड ईट ब्रेकफास्ट विच विच शुड बी हेल्दी, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यू शुड ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो ये एक एडवाइस आ गई या सजेशन सलाह आ गई या वही एडवाइस आ गई। ठीक है, अब जो जरूरी चीजें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं यू मस्ट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म टू अपेयर इन एग्जाम्स, के जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको उससे पहले फॉर्म भरना ही भरना है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट क्या होगी, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक ऑर्डर आ गया, मैंडेटरी आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं यू मस्ट कैरी योर ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, तो मतलब अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा अपने पास तो आपको सजा हो सकती है
चालान हो सकता है आपका। अब आता है अगला लफ्ज, वो है ऑट टू। ऑट टू का मतलब आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू वन ऑट टू कीप द स्ट्रीट्स क्लीन, वन ऑट टू पार्क द व्हीकल करेक्टली, के एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी लोकेलिटी की सड़कें साफ रखे, कूड़ा वूड़ा ना फेंके इधर उधर। और दूसरा आ गया कि, और दूसरा ये बोला मैंने कि एक इंसान को अपनी जब गाड़ी पार्क कर रहा है तो अच्छे से साइड में करे कहीं। तो ये आ गया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब है अगला मॉडल, वो है वेदर टू। वेदर टू वेदर टू वहां पे यूज होता है जब आपके पास दो ऑप्शंस हो या दो ऑल्टरनेटिव्स। दो ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस आ गए। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर टू ईट द बर्गर और द पिज्ज़ा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, बर्गर खाऊं या पिज्ज़ा। आ गया, ये यहाँ पे यूज होता है वेदर टू। ठीक है। अब आता है जो अगला मॉडल, वो होता है नीड टू। फॉर एग्जाम्पल, ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जब एक काम दूसरे काम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, वही टिकट दिखा के आप एंट्री ले सकते हो उस सिनेमा हॉल में जहाँ पे मूवी दिखाई जाएगी। तो एक काम यानी टिकट, ये फिल्म देखना डिपेंड है किस पे, टिकट खरीदने पे। ठीक है। यू नीड टू बाय द मूवी टिकट्स इन ऑर्डर टू सी द मूवी। ठीक है ना, समझ गए आप। अगला चलते हैं मॉडल, वो है यूज टू। ये यूज होता है मतलब यूज टू किसी पास्ट एक्टिविटी के लिए अब जो नहीं की जा रही। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेरी रेगुलरली, मतलब मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, अब मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक है। अब आ गया डेयर टू। डेयर टू तो आपको पता ही होगा। डेयर टू आ गया वॉर्न करना या चैलेंज करना। आई डेयर यू टू कम इन फ्रंट ऑफ मी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम मेरे सामने आओ, एटसेट्रा। आई डेयर यू टू शाउट इन द क्लास, मतलब टीचर जब गुस्से में होता है वो बोलते हैं कि तुम मुझे चिल्ला के दिखाओ क्लास में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आई डेयर यू टू, यू नो, ऐसी ही कुछ चीज़ें। जैसे मैं आपको बोलूँ, आई डेयर यू टू कंप्लीट द होल सिलेबस बिफोर द ऑन गोइंग एग्जाम्स, ये भी एक हिसाब से चैलेंज है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मॉडल्स के साथ ना जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, इजी, इजियर, इजीएस्ट में इजी यूज होगा। ठीक है, मॉडल्स के साथ। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, एक रूल है। आगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और भी। ठीक है। अच्छा, और कोई सेंटेंस हो जिसमें टेंस की, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, ऐसे ही फ्यूचर टेंस का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एटसेट्रा एटसेट्रा, तरह के जो टेंसेस होते हैं उनमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका कहाँ यूज होगा, मॉडल्स में। ओके, जो हमने पढ़े अभी तक, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। और कोई भी जो टेंस का सेंटेंस है, टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, दैट इज ऑफ एनी टेंस, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। सो ऑलराइट गाइस, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में इस चैनल पे जो आई है कि जेके पीएसआई का एग्ज़ाम भी अब एज पर शेड्यूल होने वाला है। उसकी एज रिलैक्सेशन कैंसिल कर दी है हाई कोर्ट ने जेएंडके की। तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ें। तो गाइज, आप एक काम करेंगे अब, ये एक हिसाब से एडवाइस दे रहा हूँ मैं, जो मॉडल्स में हमने एडवाइस पढ़ी। तो आपको क्या करना है, अब आपको अब काफ़ी सीरियस हो जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्टें हैं। जैसे कांस्टेबल आने वाली है, अब कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, नायब तहसीलदार का भी इंशाल्लाह कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा ही। बस जैसे जेके पीएसआई का क्लियर हो गया है ये कोर्ट केस वगैरह, वैसे उनका भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपके लिए दिस ईयर। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप अच्छे से सिलेबस करें। कहाँ से करें आपकी मर्जी, हमसे करना चाहते हैं हम करा देंगे आपको, कोई मसला नहीं है।
बस आप दुआ करते रहिएगा कि हम कंप्लीट कर लें वक्त पे। एफर्ट्स तो हम पूरे लगा रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर क्लास के लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। बाद में आपको कंबाइंड भी पीडीएफ दे देंगे हम, जैसे ही वंस द क्लासेस आर ओवर वो आपको मर्ज करके हम दे देंगे। वो आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे, या फिर क्लासेस के इंडिविजुअली आप लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ज़रूर ज़रूर पढ़िएगा। जेएंडके में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बाकी स्टेट्स के मुकाबले आसमान छू रही है, बाकी स्टेट्स इन द सेंस अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो सो गाइज, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। दिस ईयर विल, मतलब जो इस साल में चीज़ें होंगी, आई डोंट थिंक कि अगले सालों में होने वाली हैं वो, क्योंकि काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपके लिए। आगे मुश्किलात ही बढ़ेंगी, क्योंकि टाइम ही वैसा चल रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आसानी कुछ नहीं होने वाली है। सो ओके गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में इंग्लिश के सेकेंड लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सिलेबस आपका हम पूरा कराएंगे। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मे अल्लाह ब्लेस यू।